आतंकवादी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, कहा घटना बेहद ही हृदय विदारक है, घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना। बिजली किल्लत के दौर में राज्य को केंद्र से मिली राहत, केंद्र से मिली 100 मेगावाट बिजली। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जताया आभार। संघ चालक मोहन भागवत आज जाएंगे ऋषिकेश, माधव सेवा विश्राम सदन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में आज भी होगी भारी बारिश, कुमाऊं में रेड तो गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट, कई जगह भूस्खलन का भी खतरा। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर संसद में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल सच्चा हिंदू हितैषी नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अभी तक हिंदू धर्म में मां दर्जा प्राप्त गौ माता के लिए गौरक्षा कानून नहीं ला पाया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी संसद में जो कहते हैं वे एक राजनीतिक वक्तव्य है, लेकिन सच्चा हिंदू वह है जो गौरक्षा कानून लेकर आएगा। वही राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन आधे अधूरे भवन में किया गया है, जिस कारण भगवान राम की स्थिति तंबू में विराजमान होने से भी दयनीय हो रही है। बता दें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने 14 दिवसीय चमोली मंगलम यात्रा से हरिद्वार लौटे थे। भाई, हम यही कह रहे हैं कि जब हिंदू की बात चलती है संसद में तो होड़ लग जाती है कौन बड़ा हिंदू हितैषी। हम ये कहते हैं कि हिंदू हितैषी वो जो हिंदू का दुख दूर करे, और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुख ये है कि सरकार प्रायोजित गौ हत्या हो रही है, गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बूचड़खानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। तो ये अगर हिंदू हितैषी कोई भी राजनीतिक दल है भारत का सचमुच, तो उसको गौ रक्षा का बिल लेकर के आना चाहिए, उसको पास कराना। हरिद्वार के सिडरुल थाना क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि मृतक आरोपी महिला के साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने मृतक को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक व्यक्ति की लाश उसके घर में पड़ी हुई थी और काफ़ी खटखटाने के बाद भी वो बाहर नहीं आया, तो काफ़ी सड़ी गली हालत में उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। तत्काल उसके संबंध में पुलिस के द्वारा जो उसके परिजन हैं उनको अवगत कराया गया और उनके परिजनों की तहरीर पर ही जो मृतक है लक्ष्मण सिंह, विवाहिता, ये अपने प्रेमी के साथ यहाँ रह रही थी। विवाहिता ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करके उसको यहीं पर बंद करके वो लोग चले गए थे। पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित करने के बाद ही इन लोगों की अरेस्टिंग भी गई है। तो दोनों ही अभियुक्त हैं, इसमें विवाहिता माधव और उसके हस्बैंड को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाने में तैनात एएसआई की करंट लगने से मौत हो गई। गंभीर अवस्था में दरोगा को आनंद फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उससे मृत घोषित कर दिया। पुलिसकर्मी की मौत की खबर से महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है और सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि थाना पुलभट्टा में तैनात अपर पुलिस निरीक्षक सुरेश पसपोला थाना परिसर की बैरक में रहते थे। उसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। एक दुखद सूचना प्राप्त हुई। अर्ली मॉर्निंग 8:30 के आसपास, 8:30 बजे के आसपास जो है हमारा पुलभट्टा थाना में तैनात हमारा एएसआई श्री सुरेश पसपोला जी है, तो वो अपना नित्य कर्म करके तो जूता सुखाने के लिए वो बाहर गया बैरक से। रात भर बारिश हैवी हुआ था उस एरिया में, तो खंबे के पास एक नॉर्मल खंबा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उस खंबे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज़ आ गया। तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया। ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खंबे और बिजली से झुलस रहे थे, तो तब जाके डंडे से तुरंत जो है उनको अलग कर लिया गया
तब तक वो बेहोशी मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुके थे। तो तुरंत सीपीआर दे दिया गया पूरी टीम द्वारा। सरकारी गाड़ी में तत्काल जो है किच्चा हॉस्पिटल और तदोपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित। तो करंट लगने से एएसआई की मौत हो गई है। थाना परिसर में करंट लगा है। इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो थाना परिसर में एएसआई को करंट लग गया, जहां इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई। बक्सर के बहादुरपुर खादर में देर रात जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने शव लक्सर कोतवाली मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन लक्सर चौकी प्रभारी को सस्पेंड और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही दाह संस्कार की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाइश दी। तो सीधी तस्वीर आप भोपाल से देख रहे थे, जहां बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव पूरा है, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा जारी कर चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों ने मंगलौर और बद्रीनाथ में जनसभाएं शुरू की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सांसद भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब पौड़ी और हरिद्वार सांसद भी संसद सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त होने के बाद उपचुनाव में सक्रिय रहेंगे। साथ ही दोनों विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। समय पहले बद्रीनाथ में प्रदेश अध्यक्ष भी गए, हमारे सांसद जी भी गए। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो चुनाव में तेजी भी आ रही है। हरिद्वार में हो चाहे पौड़ी में हो, दोनों ही सांसद जो हैं हमारे संसद में थे। अपने क्षेत्रों में जो है वो विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सक्रियता निभाएंगे। निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। और जहां जहां पर हमने जो प्रदेश के नेता हैं, जो हमारे प्रदेश के नेताओं को एक एक शक्ति केंद्र में लगाया गया, एक एक बूथ की मॉनिटरिंग इसमें हमारी पार्टी कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोनों ही सीटों में बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास। टनकपुर पुलिस ने महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात ठगने वाली महिलाओं की गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक 22 जून को कुछ महिलाओं ने छीनी गोठ गांव की महिला को झांसा देकर उनके जेवरात ठग लिए थे, जिसके बाद महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर्वप्रथम हम सभी नागरिकों को और सभी महिलाओं को इस प्रति जागरूक करते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे प्रलोभन में न आए। जनपद की टीम हमारे कोतवाली टनकपुर और अशोक जी ने इसमें अथक प्रयास किया, जिसकी वजह से हमें इसमें सफलता मिली और हमने मई माल के उन 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल निर्माण में पिछले साल ब्लास्टिंग के चलते बल्दिया खान गांव के मकानों में दरारें पड़ गई थीं, जिसके बाद सभी गांव वाले दहशत में थे। लेकिन प्रशासन की मध्यस्थता और आरबीएनएल ने गांव के हर परिवार को एक नौकरी और विस्थापन की मांग के चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया था। साथ ही मकानों की मरम्मत के लिए भी पैसे दिए गए थे, लेकिन कुछ महीने बाद मकानों में फिर से दरारें पड़नी शुरू हो गई, जिससे गांव वालों ने प्रति परिवार एक व्यक्ति को रोजगार और गांव को नजदीक के क्षेत्र में विस्थापित करने की मांग की है। हमारी दोबारा यही मांग है। हमारी 2 साल से लड़ाई लड़के जो भी पैसा मिला, हमको रिपेयर का पैसा मिला है, उससे हमने अपने मकानों पर दिल से रिपेयरिंग करी है अपने, क्योंकि अपने घर थे वो हमारे। और जब हमने लास्ट धरना खत्म किया था तो उस दिन हमने एक पत्र लिखा था आरबीएनएल को कि हम तब उठेंगे यहाँ से जब हमारे प्रत्येक घर से एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। वो एग्री हुई है, उन्होंने उस पर साइन कर रखे हैं। इसकी वजह से हमने उस दिन धरना खत्म किया। उसके बाद हमको जो भी परसेंट मिला, 40% मिला, 50% मिला, 60% मिला, वो हमने पूरा अपने मकानों पर लगाया। उसके बावजूद हमने रिपेयर करके ऐसे निराश हो गए कि वो दरारें दोबारा से
फिर वैसे ही दिखने लगी। बार बार लड़ाई लड़ने से तो ये है कि सरकार हमको विस्थापन कर दे और हमारे प्रत्येक घर से एक बच्चे को नौकरी दे दे। दोबारा से मकानों में सेम वही दरारें वापस आ रही है, उससे ज्यादा दरारें आने लगी हैं, अलग अलग नई नई जगह से दरारें आ रही हैं। लगातार जो है गाड़ी की आवाजें, मशीनों की आवाजें, भले उनकी टनल हमारे घरों से आगे चली गई है, लेकिन जो उनकी गाड़ियां टनल के अंदर चलती हैं उनकी आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं। हमने अपने कमरे खाली कर रखे हैं, 2 साल से हम कमरों में नहीं घुस पा रहे हैं। हमने मतलब सेपरेट जो हमारे रूम थे उनमें रहते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या थी, हमने उनसे मांगे करी हैं कि भाई हमारा जो रिपेयरिंग दिया वो हो गया है, उसके बाद अब जब दोबारा दरारें आ रही है तो हम लोग क्या करें। हमें विस्थापन की मांग है, हमें विस्थापित दे दिया जाए। और प्रत्येक घर से हम लगातार 2-3 सालों से, जब से ये टनल का काम चल रहा है, इसकी लड़ाई के चक्कर में नौकरी छोड़ रखी है, उसके चक्कर में घर में पड़े। हमारा जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, योग्यता के अनुसार हमें नौकरी दे दी जाए, हर परिवार से एक बंदे को नौकरी दे दी जाए, और जो है साथ के साथ हमें विस्थापन जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान में विस्थापन किया जाए। प्रदेश में छात्रों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़े रखने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में अब बैगलेस डे रखा जाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि हर महीने में से एक शनिवार को बैगलेस डे रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण ये है कि बच्चे महीने में एक दिन बिना किसी तनाव के आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं जो मनोरंजन और ज्ञानवर्धक भी हो। सैटरडे को एक हमारा बैगलेस डे, वो केवल साल भर में 10 होंगे और प्रत्येक माह में 1 होगा। तो इस प्रकार से कुल साल भर में 10 बैगलेस डे होंगे। उस बैगलेस डे के पीछे मंतव्य ये है कि बच्चे एक दिन कम से कम फ्रीली जो है स्कूल में आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए कि वो मनोरंजक भी हों और ज्ञानवर्धक भी हों, और उसमें बोझ नहीं होगा कि कक्षा शिक्षण। कई बार बच्चे कक्षा शिक्षण करते थक जाते हैं, तो अगर एक दिन ऐसा चुन लिया जाए कि जिसमें एक्टिविटीज तो होंगी, कुछ ना कुछ पठन पाठन से संबंधित होंगी, लेकिन वो खेल खेल में होंगी या मनोरंजक ढंग से होंगी, तो ये हमारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट्स देखते रहिए IND24। नमस्कार।